आज हम बात करने जा रहे हैं रेफरेंस के बारे में। बड़ा ही अतरंगी तरीके से इसको बताने जा रहे हैं। 3 तरह की कोर्ट होती है, एक ट्रायल कोर्ट, एक फर्स्ट अपीलेट कोर्ट और एक सेकंड अपीलेट कोर्ट। तो ये तो आपको पता ही होगा कि जो रेफरेंस है वो केवल हाई कोर्ट में रखती है। तो ट्रायल कोर्ट के कुछ ऐसे ऑर्डर होते हैं जिनकी अपील नहीं होती, ये भी पता होगा, जैसे कंसेंट डिक्री। तो ट्रायल कोर्ट को जब रखता है कि मेरे इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं होनी है और उनको कोई पॉइंट ऑफ लॉ पे इंटरप्रिटेशन चाहिए है, तो वो रेफरेंस प्रेफर करते हैं हाई कोर्ट के लिए। उसमें उनको करना क्या होता है, वो लिख देते हैं कि इस पॉइंट पे रेफरेंस की जरूरत है, साथ में उनके अपने ओपिनियन लिखे जाते हैं। साथ ही एक और बात उसमें लिखी जाती है कि इस पॉइंट ऑफ लॉ पे कोई भी मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं है। कोई भी मार्गदर्शन मतलब कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उपलब्ध नहीं है। ऐसे ही फर्स्ट अपीलेट कोर्ट पे कब, जब मान लो ट्रायल कोर्ट में कोई पॉइंट ऑफ लॉ अराइज नहीं हुआ बट फर्स्ट अपीलेट कोर्ट में पॉइंट ऑफ लॉ अराइज हुआ है, तो वहां डिस्ट्रिक्ट जज साहब भी देखेंगे यही बात है कि कोई मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं है, इसलिए रेफर किया जा रहा है। तो जनरली कोर्ट ये लिखने से बचते हैं, इसलिए ये में यूज होता है। इसको कोर्ट जनरली यूज प्रैक्टिकली नहीं करती, बट वो वाला जहां पे ऑर्डिनेंस, एक्ट, रेगुलेशन का कोई इनवैलिडिटी या वैलिडिटी उपलब्ध नहीं है, वहां पे करना ही पड़ता है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं, रेफर तो कर दिया, अब उसके बाद की प्रोसीजर क्या है। पहली प्रोसीजर तो यही है, या तो जो प्रोसीडिंग है उसको स्टे कर देती है कोर्ट, या दूसरी प्रोसीडिंग ये है कॉन्टिंजेंट ऑर्डर पास कर देती है, समाश्रित ऑर्डर। उसमें क्या होता है कि लिख दिया जाता है जो भी हाई कोर्ट का डिसीजन होगा वही उस पर लागू होगा, मतलब जो भी रेफरल कोर्ट का डिसीजन होगा वही डिक्की पर लागू होगा। अब इसमें एक दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है। प्रश्न ये उठता है कि सपोज कोर्ट ने एक डिक्की पास कर दी प्लेंटिफ के फेवर में और तभी उसके साथ एक रेफरेंस भी दे दिया हाई कोर्ट में, तो रेफरेंशियल ऑर्डर डिफेंडेंट के पक्ष में आया दोस्तों। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, तो उस कंडीशन में दोस्तों जो डिक्री होगी ना उसको अमेंड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक, जो रेफरेंशियल कोर्ट है उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो डिक्री है उसको अमेंड करना पड़ेगा। ये था एक कॉन्सेप्ट। अब एक और आगे बढ़ते हैं कि इसकी फीस कौन देगा दोस्तों। तो जब यही बताया गया है ऑर्डर 46 में कि इसकी फीस है ना, जो बाद की जो केस की फीस है उसमें ऐड ऑन कर दी जाती है। बट इन केस ये रेफरेंस अननेसेसरी है तो ये भी बताया गया है कि इसकी जो फीस है, मानिए जिस